अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ब्रीडिंग सीज़न के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि आपको कुछ काम बताने लगा हूं, कुछ एहतियातें हैं, कुछ तैयारियां हैं जिनके बगैर ब्रीडिंग लेना आपके बर्ड से इम्पॉसिबल है। तो आगे जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है, जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, अगर आपने उसमें अच्छा रिजल्ट लेना है तो आज की बताई गई सब टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो पहली टिप या पहला मशवरा जो कि मेरा आपके लिए है कि अपने बर्ड्स को आप सीज़न के लिए तैयार करें। यानी अगर आपके परिंदे में कैल्शियम की कमी हो तो अपने बर्ड्स को कैल्शियम दें, विटामिन की कमी हो तो अपने बर्ड्स को विटामिन दें। अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स में मिनरल्स की कमी हो सकती है तो उनका भी इस्तेमाल अपने बर्ड्स को लाजमी करवाएं। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो उनका आदि अपने बर्ड्स को लाजमी कर लें, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स के आगे बच्चे निकलेंगे तो फिर सॉफ्ट फूड के बगैर गुजारा मुश्किल है। यानी जो बेसिक चीज़ें अपने बर्ड्स को ज़रूर दें, यानी कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी सिरप दे दें, कैल्शियम ब्लॉक यूज करवाएं, कटल फिश बोन दें। विटामिन के लिए वाइडलिन सिरप हो गया, लाइसोविट सिरप हो गया। तो इन मेडिसिन का अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 या 2 बार कोर्स लाजमी करवाया करें, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी दिया करें। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप मिकालवेट सिरप और जो विमरल सिरप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके बर्ड्स में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर आप ये मेडिसिन नहीं देंगे तो आपके बर्ड्स 1-2 अंडे देंगे, 1-2 बच्चे निकलेंगे, तो ब्रीडिंग का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, ताकि नेक्स्ट सीजन में आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करें। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट कि जो बॉक्स और मटकी है वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। अभी आपने मटकी कब लगानी है इसके मुतालिक मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपने उसको मिस नहीं करना। लेकिन मटकी आपने कैसे लगानी है कि बिल्कुल कॉर्नर में ऊंची करके मटकी लगा दें, ताकि आपकी फीमेल फ़ौरन से मटकी को सिलेक्ट कर ले और ब्रीडिंग का प्रोसेस आपके पास स्टार्ट हो जाए। और इसके अलावा जो केजेस और मटकियों की सफाई के मुतालिक बात रह गई, आप अभी से मटकियों को साफ़ करके लगा दें, केजेस को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आपके पास लोहे के केजेस हैं तो आप उनको अच्छे से पेंट कर लें, ताकि सीज़न के दौरान कोई भी मसला आपके बर्ड्स के साथ ना आए और आपके बर्ड्स ब्रीडिंग भी अच्छी करें और आपको बर्ड्स के शौक में मज़ा भी आए। इसके बाद हमारा तीसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कि जहाँ पर आपने बर्ड्स के केज को रखना है वो जगह ऐसी हो कि अगर सर्दियों में आपके बर्ड्स के साथ कोई भी मसला ना आए। क्योंकि जब हम ब्रीडिंग लेते हैं तो केज को एक ही जगह पर रखते हैं, तो आप अभी से केज को वहाँ पर सेट कर लें जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत धूप भी आ जाए और ठंडी हवा सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स को ना लगे। क्योंकि जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकले होंगे तो ठंडी हवा से वो मर जाएंगे और आपका शौक भी ख़राब होगा, और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने हिसाब से अच्छा माहौल और अच्छी जगह अपने बर्ड्स की सिलेक्ट कर लें और वहीं पे अपने बर्ड्स के केज को रख दें, ताकि आपके बर्ड्स सेट हो जाएं और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग आपके पास हो। इन सब बातों के बाद हमारा चौथा और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कि अपने बर्ड्स का जो पेयरिंग का मरला है वो पूरा कर लें। अगर आपके पास एडल्ट बर्ड या पिछले साल के बर्ड्स हैं तो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास नए पट्ठे तैयार हुए या आप नए बर्ड्स लाए हैं तो सबसे पहले उनकी पेयरिंग का कंप्लीट होने दें, उसके बाद अपने बर्ड्स को मटकी लगा कर दीजिएगा। अगर आप पहले मटकी लगा देंगे फिर आपके बर्ड्स का पेयर लगेगा तो ब्रीडिंग काफ़ी लेट हो जाएगी और आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए पहले अपने बर्ड्स का पेयर लगने दें। और पेयर के मुतालिक मैंने एक वीडियो अपलोड की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर लाखों में व्यूज़ हैं। कमेंट्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, तो उसको एक बार लाजमी देखें। उसके बगैर आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक पेयर नहीं लगा हो फीमेल मेटिंग नहीं करती और आपको ऐसा लगता है कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में जो अपने बर्ड्स को हम डाइट देते हैं उसका भी फ़ायदा हमारे बर्ड्स को उस लिहाज से नहीं होता। इसलिए आपके बर्ड्स का पेयर लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात कर लेते हैं पांचवी टिप की, लेकिन उससे पहले जो हमारा सेकंड चैनल है मुजीब बर्ड्स लवर, उसका लिंक आपको कमेंट्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहां जाके सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इंशाल्लाह जब कभी मैं उस पर गिव अवे लाऊंगा तो आप भी उसका पार्ट होंगे। अभी बात करते हैं कि पांचवी टिप आपके लिए क्या है, तो ये है आपके बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग का इन्वायरमेंट। यानी अभी से और ब्रीडिंग सीजन के दौरान आपने किस किस्म का माहौल अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, ताकि आपके बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करें, अपने बच्चों को अच्छी तरह पालें और काफ़ी ज़्यादा अंडे बच्चे आपके पास आएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टिक के बारे में। आपने बिल्कुल स्टिक को टाइट करके लगाना है, आपकी फीमेल का पंजा उसके ऊपर अच्छे से जमता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बर्ड्स अंडे तो दे देंगे लेकिन बच्चे नहीं निकल पाएंगे। यानी जब आपका पेयर सही तरह से मेटिंग नहीं करेगा तो कैसे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी हो सकती है। इसलिए स्टिक को अच्छी तरीके से लगाएं, ना वो हिलती हो और ना ही वो ज़्यादा बारीक हो। कोशिश करें कि लकड़ी की स्टिक लगा दें, तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो बॉक्स और मटकी होता है वो भी आपने बिल्कुल टाइट लगाना है, यानी कि वो भी ना हिलता हो। अगर वो हिलता होगा तो फीमेल डर के मारे उसमें नहीं जाएगी। अगर फीमेल ने ऐसी मटकी में अंडे दे भी दिए तो उसको ऐसा फील होगा कि वो यहाँ से गिर जाएगी, अंडे ख़राब हो जाएंगे
और फीमेल अपने अंडे गिराकर बाहर आ जाएगी। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को लाजमी फोकस किया करें ताकि आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिले। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है परिंदों की खुराक के मुतालिक। इंशाल्लाह सीड मिक्स के मुतालिक मैं काफ़ी जल्दी वीडियो ले आऊँगा, लेकिन सॉफ्ट फूड के मुतालिक मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपने बर्ड्स की खुराक को आपने लाजमी चेंज करना है। यानी कि जो पहले चीज़ें आप भिगो कर दे रहे थे, बेशक अभी अपने बर्ड्स को उबाल कर दें तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। और इसी टॉपिक को कवर करते हुए मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि किस किस्म की खुराक अपने बर्ड्स को आपने देनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें, तो बहुत ही फ़ायदा आपके बर्ड्स को होगा। बाकी राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है और दरमियान बर्ड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।